वेलकम वेलकम वेलकम। क्लास नाइन्थ वाले को लिए भी कुछ कुछ डालना पड़ेगा ना भाई। अरे यार पढ़ो, मैथ का जो डाला हुआ पहला चैप्टर वो कर लो, कंप्लीट है। ठीक है, उसको देखो, अब आ गया दूसरा चैप्टर, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। ठीक है, देखो, सबसे पहले तो कुछ बातें हैं जो सभी स्कूल हो, कोचिंग क्लासेस हो या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो, कहीं भी हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, जो भी चैप्टर स्टार्ट करते हो ना, उसका जो इंट्रोडक्शन होता है वो जरूर करो प्लीज। देखो, डायरेक्ट एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं, उसी में बता देंगे, टीचर भी समझते हैं चलो उसी में बता देंगे जो आना होगा, मतलब कैसे क्या होता है। तो उस टाइम मैं भी बता रहा हूँ बच्चे का फोकस क्या होता है कि इस चैप्टर को, इस एक्सरसाइज को खत्म करना है एज ए होमवर्क। तो मेरा कहना यही है कि एज ए होमवर्क पढ़ते रहोगे तो नाइन्थ में जो पढ़ोगे तो यहीं तक रह जाएगा। थोड़ा उसका जरूरत जो भी आगे क्लास में आएगी, जैसे 10th क्लास में जरूरत होगा तो वो तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो एज ए होमवर्क, एज ए ड्यूटी की मतलब फॉर्मेलिटी करना है, क्लास में पढ़ लेना है, और क्लास में सर और टीचर जो भी हैं करा दिए, एक्सरसाइज खत्म। मेरा एक्सरसाइज खत्म हो गया, चैप्टर खत्म हो गया। जानना पड़ेगा डीपली, थोड़ा बेसिक चीज़ों को समझो। ठीक है, तो मैं यही बोलूँगा कि इसको थोड़ा सा बेसिक से, सभी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बेसिक यानी इंट्रोडक्शन भी जरूर सीखो। सबसे पहले आते हैं इंट्रोडक्शन इसमें। पॉलिनोमियल्स आर सबसेट ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एक जो होता है ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, जिसको हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें क्या क्या हो सकता है, ऐड हो सकता है, सब्ट्रैक्ट हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, उसके साथ एक्सपोनेंट्स होगा। मैं सभी बताऊंगा कि एक्सपोनेंट्स क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले ये भी हो गया। और दूसरी बात, पोली, पोली मतलब होता है, बताओ, अनोमियल्स, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ ना। ठीक है, ये होता है मैनी और ये होता है टर्म। ठीक है, ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। एक एग्जांपल है यहाँ पे, एक लाइन में अगर डेफिनेशन कोई पूछे कि तुम्हारा पोलिनोमियल का डेफिनेशन बता, तुम 9th क्लास में चला गया, पोलिनोमियल चैप्टर पढ़ लिया होगा, डेफिनेशन बता दे, तो बता देना ना, द एक्सप्रेशन विच कंटेन्स वन और मोर टर्म्स विथ नॉन जीरो कोएफिशिएंट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। ठीक है, बता देना। देखो, इसी एग्जांपल में से आपको मैं बताऊंगा क्या कांस्टेंट होता है, क्या वेरिएबल होता है, क्या कोएफिशिएंट होता है, क्या एक्सपोनेंट्स होता है। ठीक है, इनके साथ ये सभी जो है ना, ये जो दिए हैं, पहले तो देखो ये वेरिएबल होता है। ठीक है, ओके जी, और इनके जस्ट पास में जो है ना, ये कोएफिशिएंट होते हैं। ठीक है, कोएफिशिएंट, ओके, ये कांस्टेंट होते हैं, ये कांस्टेंट होते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़े। और ये जो है ना, ये एक्सपोनेंट्स, ये है आपका सभी चीज। क्वेश्चन पहला ही एक्सरसाइज में अगर होगा या एग्जांपल्स कोई भी पूछे ना, कोई क्वेश्चन दे देगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे देगा, बताएगा कोएफिशिएंट बताओ, बता देना। अब यहाँ पे खुद मैं एक और बात बता दूं, अब देखो कोई पूछे कि यहाँ x का कोएफिशिएंट बताइए। ठीक है, तो एक्चुअली में देखो ये होता क्या है, ऐसे हो, मैं बता रहा हूँ पहले, ऐसे लिख लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसमें क्या है, कोफिशियंट हो गया एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट हो गया ए। ठीक है, एक्स का कोफिशियंट हो गया बी, एक्स का कोफिशियंट हो गया बी, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट हो गया ए, यानी कि इसके पास वाला जो है वो कोफिशियंट हो रहा है इसका। ठीक है, अब यहाँ पर सर सब में प्लस है, ध्यान देना। यहाँ मैं इस इक्वेशंस का अगर मैं पूछ दूं कि कोफिशियंट ऑफ एक्स बताओ, कोफिशियंट ऑफ एक्स, तो प्लस होना चाहिए, प्लस यहाँ दिया माइनस, मतलब कहीं ना कहीं ये -2 है, तभी प्लस माइनस बन करके यहाँ माइनस बना है, यानी कि कोफिशियंट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, -2। टर्म कितना होता है, जितने टर्म है मतलब ये टर्म होते हैं। ठीक है ना, 1 2 3, 3 टर्म का बना हुआ है ये, यानी कि इस एक्सप्रेशन का पॉलिनोमियल्स का कितने टर्म है, 1 2 3 टर्म है। अगर ऐसे लिख दूं तो एक टर्म है, कुछ नहीं आ गया, एक टर्म है। ठीक है, टर्म समझ में आ गया होगा, कोएफिशिएंट समझ में आ गया होगा, कांस्टेंट समझ में आ गया होगा, एक्सपोनेंट समझ में आ गया होगा, पॉलिनोमियल का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा क्लास 9 का चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन था। कुछ अब इसके आगे और भी आइडेंटिटीज यूज होंगे इस चैप्टर में, जैसे आप लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर,
ए क्यू माइनस बी क्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल क्यू ए माइनस बी का होल क्यू, ये सारे आइडेंटिटीज इसमें यूज होने वाले इस चैप्टर में। तो मैं सारा आइडेंटिटीज को एक्सप्लेन करूंगा, प्रूव करूंगा और तो आगे इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप इस बेसिस पे आपको क्या करना है, एक्सरसाइज 1.1 करना है, ठीक है। डिग्री होता क्या है, डिग्री जो होते हैं, जो हायर पावर होते हैं ना, वो डिग्री होते हैं उसका, ठीक है। तो आप अब एक्सरसाइज 1.1 निकाल करके क्वेश्चन अपने पास सामने बुक लेकर के बैठो बेटा, एनसीईआरटी को उसका कभी भी ये जो चल रहा है क्लासेस, बुक लेकर के बैठो और उसमें क्वेश्चन देखो क्या सर बता रहे हैं जो उसमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ ये जरूर देखना है, ठीक है। तो आगे एक्सरसाइज 1.1 करते हैं। चल तो आगे बढ़ते हैं। पहले फिर है एक चीज और यहाँ पे देखो, आपको बताता हूँ। एक ऐसा एक्सप्रेशन ले लिया, ठीक है, 1 2 3 ले लिया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा ये जानते हो इसको कैसे लिखा, सेकंड टर्म को कैसे लिख सकते हैं? फर्स्ट टर्म में होता है, सेकंड टर्म में होता है, टर्म तो बता दिया मैंने। सेकंड टर्म को ऐसे लिख सकते हैं, एक्स के पावर -1 क्या होता है, ये नीचे डिनोमिनेटर में 1 है प्लस, ये ऊपर जाकर के माइनस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इसका क्या लिख सकते हैं, एक्स का वेरिएबल के सारा बताना, वेरिएबल का एक्सपोनेंट्स, ठीक है। एक्स के पावर 1/2, स्क्वायर रूट हटता है तो पावर क्या होता है 1/2 होता है, ये भी बताया हुआ है, 1 चैप्टर में बताया हुआ है, ठीक है। इसका लिख सकते हैं ये वाला, आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया गया। इसीलिए मैंने बोला ना कि हर चीज जो इंट्रोडक्शन होता है पहले फार्मूला बताया जाता है, फार्मूला कैसे निकलता है, ये सारे चीजों को यहाँ पे क्या करना होता है कि सीखोगे तो अपने आप इजी लगने लगेगा, थोड़ा सीखने का टाइम लोगे। तो देखो यहाँ पे यहाँ मैंने बताया था, यहाँ स्क्वायर ये रूट है, उसके पावर यहाँ पे कुछ भी दिया हुआ नंबर, ठीक है। नहीं कुछ दिया तो 1/2 है, यहाँ पे नहीं कुछ दिया था 1/2, अब देते हैं ना तो ये यहाँ आ जाता है 1/n, पावर में 1/n, यहाँ पे क्या दिया हुआ 3, तो y का पावर क्या हो जाएगा 1/3। मैंने इनका किया, इनका किया और इनका किया, इनको ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब ये बोलता है कि क्या ये पॉलिनोमियल है, क्या ये पॉलिनोमियल है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, क्या ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो अब तुम यहाँ पे ये बता सकते हो कि नहीं है सर, क्यों नहीं है, एक रीजन बताना होता है, ठीक है। तो ये और ये इज नॉट अ होल नंबर, नॉट अ होल नंबर, so it is, so all are, ये जितने भी है so not a polynomial, not a polynomial, ठीक है। पोलिनोमियल ऐसे लिखेंगे जिसका होल नंबर हो, ठीक है, जिसका होल नंबर हो। देखो यहाँ पे नहीं कुछ भी है तो भी 1 है, ठीक है, तो होल नंबर है, ये हो गया। तो एक्सरसाइज 1.1 में आपका क्वेश्चन है, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 में सॉरी 2.1 में क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, इनमें से कौन वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है, ठीक है। और एंड विच आर नॉट, और इनमें से कौन नहीं है, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। वन वेरिएबल मतलब एक्स 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 हो, ठीक है, एक्स वाई भी लगा हुआ हो तो 2 वेरिएबल ऐसे, यानी कि वेरिएबल हो जाएगा एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस टी ऐसे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है 4x², ठीक है। पहला एक्सरसाइज 2.1 का बात करूं, ठीक है, 2.1 का बात करते हैं। एक्सरसाइज मिटा दे क्या ये, चलो इसको हटाते हैं पहले। ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 2.1 का, 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है 2.1 का, ठीक है। बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, ओके। पहले तो बताना क्या है कि वन वेरिएबल वाला कौन कौन सा है और उसका रीजन भी बताना, वन वेरिएबल वाला है, ठीक है। पहला क्वेश्चन वन वेरिएबल जिसमें सिर्फ वही चीज दिखे, अगर मान लो एक्स है तो एक्स ही दिख रहा है कि नहीं, वाई है तो वाई दिख रहा है कि नहीं, तो ये एक्स वाला है, सिर्फ इसमें क्या है एक्स है, ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसमें वाई है, ये वन वेरिएबल है, ओके। अब ये मत देख लेना 2 और 3, ये पावर वाला मत देखना, सिर्फ एक्स वाई है कि नहीं, एक्स वाई है तो 2 वेरिएबल हो गया और एक्स एक्स है तो सिर्फ 1 वेरिएबल हो गया। अच्छा ये बताओ, अभी अभी मैंने बताया है कि ये क्या है, ये क्या है, पॉलिनोमियल होगा कि नहीं, ठीक है। देखो यहाँ √2 पे है
स्क्वायर रूट किस पे, 2 पे। ये पॉलिनोमियल है, वेरिएबल पे रूट नहीं होना चाहिए। किस पे, वेरिएबल पे रूट नहीं होना चाहिए। यहाँ वेरिएबल पे रूट है, ये पॉलिनोमियल है ही नहीं, क्योंकि होल नंबर नहीं है इसका एक्सपोनेंशियल। ये जो है t के पावर 1/2 बन रहा है, ये होल नंबर नहीं है, ठीक है, नॉट ए होल नंबर, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। पहला तो ये खत्म, ठीक है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। देखो y के पावर -1 सेकंड टर्म में, किसी भी टर्म में, फर्स्ट टर्म हो या सेकंड टर्म हो, थर्ड टर्म हो, जितने भी टर्म है जिसमें वेरिएबल का पावर होल नंबर नहीं होगा, पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। ये पॉलिनोमियल है बट नॉट वन वेरिएबल, नॉट वन वेरिएबल, ठीक है। ये वन वेरिएबल का नहीं है, 1 2 3 इसमें अलग अलग वेरिएबल है, x y t का वेरिएबल है। पॉलिनोमियल एक वेरिएबल का नहीं है, इसमें वन वेरिएबल पूछा था। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है आपको राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ध्यान देना, सिर्फ एक्स स्क्वायर का मांगा है, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये है रिएक्शन इक्वेशन इसका, ठीक है। 1 2 3 4 लिख लो यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। फर्स्ट के लिए कौन है, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे दिख रहा है, क्या है, कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 है, 1, ठीक है। सेकेंड का एक्स स्क्वायर सब प्लस में होना चाहिए, यहाँ माइनस है, तो यानी कि कोएफिशिएंट जो होगा वो ऐसा होगा, ऐसा, यानी कि -1 है, ठीक है। सेकेंड का कोएफिशिएंट कितना हो गया, -1, किसका, एक्स स्क्वायर का। थर्ड का क्या हो जाएगा, थर्ड का पाई बाई टू। फोर्थ का बताओ, फोर्थ का, यहाँ एक्स स्क्वायर दिख रहा है क्या, एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा ना, एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा है, यानी कि कोएफिशिएंट उसका हो जाएगा 0, ठीक है। ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। ये है आपका एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 2 और इंट्रोडक्शन। तो आगे का वीडियो में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराया जाएगा। ये आपका हो गया इंट्रोडक्शन, प्यार से समझ लो इसको, पढ़ो जरूर इंट्रोडक्शन को, और तभी इसको समझ में आएगा एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है, ठीक है, वेरिएबल क्या होता है, कौन सा पॉलिनोमियल कहलाता है, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं कहलाता है, ठीक है। ओके, टाटा बाय बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लो, आगे बढ़ाओ, क्लास 9th भी देखें। और अभी क्लास 9th वाले अगर पढ़ोगे इस तरह के, तो क्लास 10th में आपका बोर्ड एग्जाम इजी लगने लगेगा मैथ का, पक्का गारंटी बता रहा हूँ, पढ़ो इसको।